ओके, तो अब अपना जो टॉपिक रहेगा वो है कल्चर मीडिया की। कल्चर मीडिया क्या होता है? तो कल्चर मीडिया की अगर अपने बात करें तो कल्चर मीडिया के अंदर ये कह रहा है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार करते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट तैयार कर लेते हैं बैक्टीरिया की, और उसके अंदर बैक्टीरिया की क्या करवाते हैं? ग्रोथ कराते हैं। ठीक, और इस कल्चर मीडिया में क्या करते हैं? बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग ही न्यूट्रिशन डालते हैं, और बैक्टीरिया नीड के अकॉर्डिंग इसकी पीएच सेट करते हैं, और बैक्टीरिया नीड के अकॉर्डिंग ही इसका टेम्परेचर है वो सेट करते हैं, ताकि उस जो बैक्टीरिया आपने इसके अंदर कल्चर मीडिया के अंदर डाला है उसकी इफेक्टिव तरीके से जो ग्रोथ है वो किस प्रकार हो रही है वो अपने देख लेंगे। क्लियर भी? तो अब आपको बता, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है आगार। क्या डालेंगे? आगार। आगार आपको पता है जिलेडियम डियम एल्गी नाम के एक पौधे से लिया जाता है, जो कि पॉलीसेकेराइड का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसकी नेचर क्या होती है कि ये 90 डिग्री के ऊपर तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाता है। आगार 90 डिग्री के ऊपर तो मेल्ट हो जाएगा, और 40 डिग्री के ऊपर ये क्या हो जाता है? 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये सॉलिड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्या करेगा भी? टेम्परेचर मेंटेन करेगा। क्लियर भी? तो अगार तो टेम्परेचर मेंटेन करेगा। न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो न्यूट्रिशन बैक्टीरिया की नीड के अकॉर्डिंग है। कुछ बैक्टीरिया है वो शुगर के अंदर ग्रोथ करते हैं, तो शुगर अगार मीडिया बोल देंगे उसे, है ना भाई? और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो मीट के अंदर ग्रो करते हैं, तो उन्हें मीट डाल देंगे उसके अंदर। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज है, पेप्टोन वाटर है, ऐसी चीज़ों में ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो एग के अंदर ग्रोथ करते हैं, तो उन्हें एग आगार मीडिया बोल देते हैं। क्लियर भी? तो अब सबसे पहले अपने को ये देखना चाहिए, कुछ करेक्टरिस्टिक देख लेंगे। करेक्टर देखेंगे कल्चर मीडिया का। करेक्टर ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया का करेक्टर देखने के लिए अब आपको पता है मीडिया क्या होना चाहिए? हमेशा सिंपल होना चाहिए। मीडिया कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, और इजीली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मीडिया ऐसा बनाए जो क्या है? इजीली प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है भाई? और दूसरा करेक्टर ये है, हमेशा क्या करेंगे? सिंगल इनाकुलेशन के लिए ही यूज करेंगे। ऐसे नहीं है कि एक बार एक कल्चर मीडिया तैयार कर दिया, उसके अंदर एक बैक्टीरिया ग्रोथ करा ली और उसके अंदर ही फिर अपने दूसरे बैक्टीरिया ग्रोथ कराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल सिंगल इनाकुलेशन के लिए होना चाहिए। ठीक है अभी? और मीडिया कैसा होना चाहिए? मीडिया शो ऑल करेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को अपने ग्रोथ करा रहे हैं, तो वो मीडिया ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छे से उसकी ग्रोथ है, सारे करेक्टर है वो शो कर दें। ठीक है अभी? और मीडिया ऐसा होना चाहिए जो क्या दे? रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये मीडिया ऐसा होना चाहिए कि बैक्टीरिया को क्या दे दे? रैपिड ग्रोथ दे दे। तो ऐसे पहले तो आपको क्या लिखना है? कल्चर का क्वेश्चन आए तो कल्चर मीडिया का, तो पहले आप उस कल्चर मीडिया की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर इसके करेक्टर लिख दोगे, फिर इसका क्लासिफिकेशन। तो कल्चर मीडिया वो अलग अलग प्रकार का होता है। कोई सॉलिड होता है, कोई सेमी सॉलिड होता है, कोई लिक्विड होता है, कोई ब्लड का आगार होता है, कोई शुगर आगार मीडिया होता है। अलग अलग होते हैं। कुछ सिंपल मीडिया होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स मीडिया भी होते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें स्पेशल मीडिया की। किसकी? स्पेशल मीडिया। तो ये कह रहा है स्पेशल कल्चर मीडिया कौन से होते हैं? तो स्पेशल कल्चर में इन रिच मीडिया। दूसरा आ गया इनरिचमेंट मीडिया, इंडिकेटर मीडिया। ठीक है अभी? ठीक है अभी? शुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, डिफरेंशिएट मीडिया।
इस प्रकार के ये मीडिया का क्लासिफिकेशन है। आपसे क्वेश्चन में सीधा कल्चर मीडिया भी पूछ सकता है, या कोई सब इसमें से एक मीडिया दे देगा कि बताओ इस मीडिया के बारे में लिखो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेम क्वेश्चन चाहे इनमें से पूछे या डायरेक्ट कल्चर मीडिया का पूछे, आपको कल्चर मीडिया की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके कैरेक्टर लिखने हैं, फिर जो स्पेशल पूछा गया है उसके बारे में अपने को लिखना होता है। क्लियर भी। अब सबसे पहले देखते हैं इनरिच्ड मीडिया। किसकी बात करें, इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया के अंदर क्या करेंगे, कल्चर मीडिया के अंदर जैसे ही डालेंगे तो अपने क्या देखते हैं, टोटल ग्रोथ देखते हैं। इनरिच्ड मीडिया के अंदर क्या करेंगे, टोटल ग्रोथ। ठीक है, बैक्टीरिया ने टोटल ग्रोथ कैसे की है। जैसे मान लो ये है, जो आपको ये लंबे वाले पोल दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं वांटेड बैक्टीरिया। कौन से, वांटेड। छोटे वाले हैं ये होते हैं अनवांटेड। तो कहने का मतलब जो बैक्टीरिया ज्यादा ग्रोथ करता है उसे क्या बोल दिया, वांटेड, और जो बैक्टीरिया कम ग्रोथ कर रहा है उसे क्या बोल दिया, अनवांटेड। ठीक है, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, वांटेड और अनवांटेड दोनों बैक्टीरिया की ही स्टडी करते हैं किसके अंदर, इनरिच मीडिया के अंदर। ठीक है अभी, तो इनरिच मीडिया के अंदर जैसे ये कह रहा है वांटेड और अनवांटेड है, तो इनरिच मीडिया के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो शुगर मीडिया हो गया, या फिर एग वाला मीडिया हो गया। कौन सा हो गया, एग वाला मीडिया हो गया। ठीक है भाई, फिर दूसरे की बात करें इनरिचमेंट मीडिया। कौन सा, इनरिचमेंट मीडिया। तो इनरिचमेंट मीडिया के अंदर बहुत अच्छी बात बताइए कि इसके अंदर कुछ ऐसा सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में कुछ ऐसा सॉल्यूशन ऐड कर देंगे जिससे क्या है, जो अनवांटेड बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ रुक जाए। कि किसकी ग्रोथ रुक जाए, अनवांटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाए और वांटेड बैक्टीरिया ग्रो करे। ठीक है, वांटेड तो क्या करे, ग्रो ज्यादा करे, और अनवांटेड है वो उसकी ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है अभी, तो ये इनरिचमेंट मीडिया होता है। और इनरिच मीडिया के अंदर क्या देखते थे, टोटल ग्रोथ ले रहे थे अपने वांटेड की और अनवांटेड की। क्लियर। अब उसके बाद इसके लिए जो एग्जाम्पल दिया है इनरिचमेंट मीडिया में कि सिलेक्टिव एप्रोथ मीडिया वगैरह, ट्रिपिनोवा पैलेडियम वगैरह के लिए। ठीक है, तीसरा फिर करते हैं सेलेक्टिव मीडिया। कौन सा, सेलेक्टिव मीडिया। तो सेलेक्टिव मीडिया के अंदर क्या करेंगे, कल्चर मीडिया ले लिया, उसके अंदर आपने न्यूट्रिशन, आगार, ठीक है, और बैक्टीरिया उसके अंदर डाल दिया, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे इनहिबिटरी सब्सटेंस डाल देंगे। क्या डाल देंगे, इनहिबिटरी सब्सटेंस। ऐसा कुछ सब्सटेंस डाल देंगे जिससे जो बैक्टीरिया अपने को चाहिए वो ही ग्रो करे, दूसरा बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे। तो जो सेलेक्टिव बैक्टीरिया है वो इसके अंदर ग्रोथ करेगा, दूसरे बैक्टीरिया इसमें ग्रोथ नहीं करेंगे, इसलिए इसके अंदर इनहिबिटरी सब्सटेंस डाला जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव मीडिया बोलते हैं। जैसे लोवनस्टेन जेनसन मीडिया, लोवनस्टेन जेनसन मीडिया, ये किसके एग्जांपल है, सेलेक्टिव मीडिया के हैं, जैसे टीबी वगैरह के लिए करते हैं। क्लियर। उसके बाद अपने बात करते हैं इंडिकेटर मीडिया की। कौन से मीडिया की, इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया के अंदर क्या करेंगे, जैसे ही आपने कल्चर डाला, कल्चर करवाया बैक्टीरिया का, जैसे ही बैक्टीरिया ने ग्रोथ की तो तुरंत क्या हो जाएगा, उसका इंडिकेशन आ जाएगा, उसका कलर है वो चेंज हो जाता है, जिससे अपने को क्या पता चलता है कि इस बैक्टीरिया ने ग्रोथ कर ली। तो उसे क्या बोल देंगे अपने इंडिकेटर मीडिया। जैसे ब्लेयर मीडिया या साल्मोनेला टाइफाई के लिए ये यूज करते हैं। किसके लिए, साल्मोनेला टाइफाई के लिए ये मीडिया यूज करते हैं भाई। ठीक है, कौन सा मीडिया आ जाएगा, इंडिकेटर मीडिया। उसके बाद है डिफरेंशिएट मीडिया। कौन सा, डिफरेंशिएट मीडिया। अब डिफरेंशिएट मीडिया, अब आपको पता है बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको अपने डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे इसने बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लैक्टोज फर्मेंटेशन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लैक्टोज फर्मेंटेशन नहीं करते। तो उनको अपने किस प्रकार आइडेंटिफाई करेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपने क्या है, डिफरेंशिएट मीडिया यूज करते हैं। जैसे कल्चर मीडिया के अंदर आपने बैक्टीरिया डाल दिया, कौन सा, आपको ये देखना है कि लैक्टोज फर्मेंटेशन करता है या नहीं करता। मेकोकी आगार मीडिया, इसका एग्जांपल कौन सा रहेगा, मेकोकी
अगार मीडिया। ठीक है अभी, जैसे यह मीडिया, इसके अंदर आपने बैक्टीरिया डाला, तो अगर इसकी कॉलोनी है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए, क्या हो जाए, कॉलोनी इसकी रेड हो जाए, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, लैक्टोज बनाएगा, लैक्टोज फर्मेंटिंग है, लैक्टोज फर्मेंटिंग है। अगर इसकी कॉलोनी हो जाए पेल, कैसी हो जाए, पेल हो जाए, इसका मतलब ये लैक्टोज फर्मेंटिंग नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाता है, जिसे अपने क्या बोल देंगे, डिफरेंशिएट मीडिया बोलेंगे। क्लियर भाई। उसके बाद दूसरा इसने बताया ट्रांसपोर्ट मीडिया। कौन सा मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर आपको पता है कई बार आप जैसे सैंपल लेके अपने को दूर भेजने होते हैं, जैसे बॉम्बे वगैरह भेज दिया, दिल्ली वगैरह भेज दिया, आगरा भेज दिया, अलग अलग जगह पे भेजे जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है उसकी क्या नीड है, उसको किस न्यूट्रिशन की जरूरत है उतने दिन का, और वो बैक्टीरिया जहां पे अपने लैब के अंदर भेज रहे हैं वहां पहुंचने में कितने दिन लगाएगा, उतने दिन का राशन पानी अपने उसके साथ बांध देते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मीडिया। कौन सा, ट्रांसपोर्ट मीडिया। जैसे स्टोर्ड मीडिया, गोनो कोकाई, गोनोरिया वगैरह के लिए जो यूज करते हैं। ठीक है भाई। अब है उसके बाद और कौन सा रह गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सिलेक्टिव हो गया, डिफरेंशिएट हो गया, इंडिकेटर हो गया। तो ये सारे क्या है, मीडिया है। अब आपको पता है एक टेक्निक आती है स्ट्रीक कल्चर की, किसकी, स्ट्रीक कल्चर। तो स्ट्रीक कल्चर टेक्निक के अंदर अपने क्या करते हैं कि एक इसके अंदर क्या करते हैं, एक प्लेटेनियम की लूप लेते हैं, किसकी, प्लेटेनियम की एक रोड ले लेते हैं। वो रोड इसके अंदर बैक्टीरिया इसके ऊपर चिपका के इसके अंदर रोड क्या है, इस कल्चर मीडिया के अंदर डाल देंगे। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया है, तो जो ग्रो करेंगे बैक्टीरिया वो क्या है, इस प्लेट के साइड में आ जाएंगे। ठीक है अभी, तो इस प्लेट के साइड में आके यहाँ पे चिपक जाते हैं स्ट्रीक कल्चर में। लेकिन यहाँ जो चिपकेंगे वो बैक्टीरिया ग्रोथ कम करेंगे, लेकिन जो ज्यादा ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया वो इस प्लेटेनियम के रोड के ऊपर चिपक जाते हैं। फिर अपने क्या करेंगे, जब कल्चर करवाना हो, जब इनका इन्वेस्टिगेशन करना हो, तो अपने क्या करेंगे, इस रोड को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे अंडर रख के इसको अपने एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो ये टेक्निक अपनी रहती है कौन सी, स्ट्रीक कल्चर की। क्लियर भाई। तो ये मीडिया वाला कल्चर मीडिया का छोटा सा एक अपना टॉपिक था। अब आगे वाला जो टॉपिक है उसके अंदर अपने बात करते हैं। आगे वाले टॉपिक में आ गया अपना स्टरलाइजेशन प्रोसेस। क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन अपने से पूछ सकता है, स्टरलाइजेशन टेक्निक क्या होती है। तो स्टरलाइजेशन की अगर बात करें तो स्टरलाइजेशन एक प्रकार की वो टेक्निक है जिसके अंदर अपने क्या है, ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, चाहे वो पैथोजेनिक हो चाहे वो नॉन पैथोजेनिक हो, और उसके स्पोर को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो स्टरलाइजेशन की टेक्निक होती है, जिसके अंदर अगर अपने बात करें ये तो बैक्टीरियो स्टैटिक एजेंट होते हैं जो क्या करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं। एक होते हैं बैक्टीरियोसाइडल, कौन से, बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोसाइडल वो होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को, बैक्टीरिया को क्या कर देंगे, किल कर देंगे। ठीक है अभी। एक होते हैं एंटी सेप्टिक, कौन से, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो एजेंट होते हैं जो लिविंग टिश्यू के ऊपर अपने यूज करते हैं, जैसे डिटोल वगैरह होगी। ठीक है। और एक होते हैं एंटी तो एंटीसेप्टिक हो गए। और दूसरे अगर बात करें अपने एंटीसेप्टिक के बाद दूसरा कौन सा होता है भाई, डिसइंफेक्टेंट, इन्फेक्टेंट। तो
एक तो एंटीसेप्टिक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, लिविंग टिश्यू के ऊपर यूज करते हैं, और जो डिसइंफेक्टेंट है वो क्या है, नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर, नॉन लिविंग सब्सटेंस के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो डिसइंफेक्टेंट है, जैसे मान लो फिनोल वगैरह हो गई और है, ठीक है भाई, और जिसके मतलब अपने टेबल वगैरह है, ओटी के इंस्ट्रूमेंट है और है, उनको स्टराइल करते हैं। और एंटीसेप्टिक जो अपने स्किन वगैरह के ऊपर यूज किए जाते हैं। क्लियर। तो ये बहुत सारे होते हैं, केमिकल भी होते हैं, कुछ फिजिकल भी होते हैं, सनलाइट के भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो बनते हैं वो अपने सिर्फ इतने ही पढ़ने हैं, अपने ये नहीं पढ़ेंगे कि बॉइलिंग मेथड से कौन सा होता है, ठीक है भाई, इंस्पेसेशन के अंदर कौन सा होता है, ठीक है। अपने इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल वाले। तो फिजिकल के अंदर आ गया ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव ये एक स्टरलाइजेशन की टेक्निक है। इसके अंदर क्या है, स्पोर को भी किल कर दिया जाता है। किसको किल कर देंगे, स्पोर को भी किल कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के सराउंडिंग में एक प्रोटीन की लेयर होती है जिससे बैक्टीरिया डैमेज नहीं होता है, ठीक है, तो उसको भी किल कर देता है ये ऑटोक्लेव टेक्निक। ठीक है। तो ऑटोक्लेव आपको पता है एक मॉडिफाइड प्रेशर कुकर की तरह होता है, मॉडिफाइड प्रेशर कुकर की तरह होता है, गन मेटल का बना होता है, ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है भी। और इसके अगर बात करें इस प्रकार, तो ये नीचे इसके क्या हो गया, एक स्टैंड होता है, एक यहाँ पे एक अंदर इसके क्या है, एक रोड लगी रहती है, इलेक्ट्रिकल रोड लगी रहती है, और एक ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चालू होता है, ठीक है। और इसके यहाँ पे क्या है, सक्रिय होते हैं। एक इसके क्या होता है, इस प्रकार मीटर गेज होता है जो अपने को प्रेशर बताता है। एक यहाँ पे इसके बीप होती है, ठीक है भाई, और एक यहाँ पे इसके सेफ्टी वाल्व होता है, इसके ऊपर क्या होता है, सेफ्टी वाल्व होता है। ठीक। यहाँ पे क्या है, परफोरेटेड ट्रे होती है, क्या होती है, परफोरेटेड ट्रे होती है, ठीक है। और इसके अंदर आपको पता है यहाँ पे अपने पानी डाल देते हैं, ठीक, जिससे ये आपको पता है जो वाटर है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है, जिससे माइक्रोजम किल होंगे। और अपने यहाँ पे क्या रख देते हैं, ड्रम रख देते हैं भाई। अब ड्रम का भी क्या होता है, जैसे ही मान लो आपने लोड किया है ड्रम को, तो ध्यान रहे ऐसे इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर नहीं रखने जो हीट से क्या है, क्रैक हो जाएं, ठीक है। और कोई भी फ्लास्क वगैरह रखना और है तो वो हमेशा सीधा करके रखना है, उल्टा उसके अंदर नहीं रखना होता। और इस ड्रम को ओवरलोड अपने को कभी भी नहीं करना चाहिए। कोई ब्लंट होने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो उसको क्या है, अपने किसी सीट वगैरह के अंदर लपेट के रखेंगे, इसे ओवरलोड नहीं करना। और जैसे ही आप इसके ऊपर कोई इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर रख रहे हो तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का स्टेन वगैरह ब्लड का और वो नहीं रहना चाहिए, पहले क्लीन कर लेने चाहिए अच्छे से। और ध्यान रहे जो भी इंस्ट्रूमेंट रख रहे हो उनके ऊपर पानी वगैरह लगा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना तो वो टेम्परेचर की रीडिंग को रिड्यूस कर सकता है, ठीक। और इसके ऊपर आपको पता है यहाँ पे छोटे छोटे इसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक। इसके ऊपर एक स्लाइडिंग ढक्कन होता है, जैसे ही आपने स्टेराइल करने हैं वो सब्सटेंस सारे इसके अंदर रखेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट, फिर अपने क्या करेंगे, इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे, होल ओपन कर देते हैं, क्लोज नहीं करेंगे, ओपन होंगे तो ही क्या है, ये स्टीम है वो इसके अंदर जाएगी। और आपको पता है स्टीम की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, इसलिए वो माइक्रोजम को आसानी से किल कर देती है। और इसके ऊपर एक अपने क्या लगा देते हैं भाई, एक लगा देते हैं स्टरलाइजेशन कंट्रोल, स्टीरिलाइजेशन कंट्रोल लगा देते हैं, एक टेप होती है, ठीक है। उस टेप के अंदर आपको पता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टीरोथर्मोफिलस, क्या बोलेंगे, स्टीरो दिख जाएगा, हाँ, स्टीरोथर्मोफिलस ये बैक्टीरिया होता है, ठीक है भाई। 121 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर ये किल होता है। अगर ये किल हो गया तो ये लाइनें हैं, पहले तो हल्की होती है, लेकिन जैसे ये किल हो जाता है तो ये लाइनें क्या हो जाएगी, डार्क हो जाएगी। जैसे ये डार्क हो जाए तो समझो सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे किल हो गए, ठीक है भाई। तो ये अपना ऑटोक्लेव के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, जिसके अंदर अपने ऑटोक्लेव का टेम्परेचर है वो कितना रखेंगे, 121 डिग्री सेल्सियस। फिर इसका प्रेशर रखना होता है, प्रेशर या तो 15 LBS रखते हैं या फिर 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। और फिर आपको पता है इसका जो टाइम होता है वो रखते हैं अपने 15 से 30
मिनट तक। ठीक है अभी जैसे ही आपने नोट किया कि पहली इसकी सीटी है वो बज चुकी है तो तब से टाइम नोट करने लग जाते हैं, उसके 30 मिनट बाद क्या है उसे बंद कर देते हैं। क्लियर भी। अब क्या करना है कि ऑटोक्लेव जैसे ही हो गया है तो उसे तुरंत ओपन नहीं करना चाहिए, पहले सेफ्टी वालों क्या है अपने लूज कर देंगे जिससे एयर है वो बाहर आ जाए, स्टीम है वो बाहर आ जाए। सडन ओपन इसे नहीं करना है। ठीक है जैसे ही ड्रम निकालो, निकालते ही आपको क्या है वो लॉक कर देने हैं। ठीक है ताकि बाहर से माइक्रोजम उस ड्रम के अंदर न जाए, और उसके ऊपर अलग से एक टेप चिपका के उसके ऊपर स्टरलाइजेशन की डेट है वो डाल देनी चाहिए कि किस टाइम का और किस डेट का ये स्टराइल किया हुआ है। ठीक है भी तो इस ऑटोक्लेव के प्रिंसिपल और ये आपको ध्यान रखने हैं, और ऑटोक्लेव का डायग्राम भी बना देना। जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी आपको फिजिकल स्ट्रक्चर भी इसकी बतानी पड़ेगी। क्लियर। उसके बाद एक आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर पेस्ट्रीज वगैरह है वो भी गर्म करके दी जाती है। इसके फ्लोर के इसे रूफ के ऊपर एक क्या होता है फैन होता है, एक इसके अंदर क्या है इलेक्ट्रिकल ट्यूब लगी रहती है, यह भी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चालू होता है। ठीक है भाई। और यहाँ पे इसके अंदर क्या रख देंगे अपने इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं हॉट एयर ओवन के ऊपर। तो हॉट एयर ओवन की अगर बात करें तो इसके अंदर ये जो ट्यूब है ये क्या बनाएगी टेम्परेचर बनाएगी, और ये फैन है वो क्या करेगा उस हीट को पूरे चैम्बर के अंदर घुमा देता है, जिससे हीट से क्या है माइक्रोजम डिस्ट्रॉय होते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है वो 130 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। इतना ही रखा जाता है, नहीं पता तो कितने घंटे के लिए रखेंगे? ऐसी तैयारी करते हो आप लोग? भूल गए तो मुझे पता ना 160 डिग्री टेम्परेचर रखते हैं। ठीक है 2 घंटे के लिए। टाइम कितना होता है 2 आवर्स इसका टाइम होता है। मतलब आगे आगे पीछे पीछे क्लास क्लियर करते जाते हो, आगे आगे भूलते जाए। फर्स्ट ईयर में पढ़ा वो अब सेकंड ईयर में हो गए तो भूल जाओ। क्लियर भी। तो इसके अंदर जो स्टरलाइजेशन एजेंट रखेंगे, जो स्टरलाइजेशन कंट्रोल है वो कौन सा रखेंगे अपने, वो रखेंगे क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई। कौन सा रखेंगे? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनाई है वो रखेंगे। ठीक है अभी इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे स्काल्पल ब्लेड वगैरह है वो यूज कर लेते हैं, वो स्टराइल करने काम आता है। ठीक है अभी इसे भी सडन ओपन नहीं करना चाहिए। पेट्री डिश वगैरह फोर शेप वगैरह है फ्लास्क वगैरह है ये भी इसके काम आते हैं। ठीक है अभी इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। फिर एक है पास्चुराइजेशन मेथड। कौन सा? पास्चुराइजेशन मेथड। ये भी लुइस पास्चर ने दिया था। लुइस पास्चर के योगदान में पहले वीडियो के अंदर जो डाली थी उसमें मैं भूल गया था बताना, पास्चुराइजेशन टेक्निक भी लुइस पास्चर ने दी थी। अब पास्चुराइजेशन के अंदर अपने क्या करते हैं, 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है होल्डर मेथड, एक होता है फ्लैश मेथड। ठीक है अभी तो होल्डर मेथड के अंदर होल्डर मेथड है उसके अंदर अपने क्या करते हैं कि टेम्परेचर है वो 63 डिग्री रखेंगे। कितना? 63 डिग्री टेम्परेचर रखेंगे 15 से 20 मिनट तक। ठीक है अभी होल्डर मेथड के अंदर। ठीक है जैसे मान लो जेम सास्टेन है मिल्क वगैरह है इसको स्टेराइल करने के ये काम आती है, लेकिन इसमें स्पोर डिस्ट्रॉय नहीं होंगे होल्डर मेथड से। और जो फ्लैश मेथड है उसके अंदर 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे 15 से 20 सेकंड के लिए। कितना? 15 से 20 सेकंड के लिए। फिर आपको पता है वापस इसे अपने 13 डिग्री के ऊपर क्या कर लेंगे, कूल कर लेंगे। फिर कूल कर लिया फिर इसको वापस 72 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अपने क्या कर देंगे, वार्म कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि जब 13 डिग्री के ऊपर आप इसे वापस कूल करते हो तो बैक्टीरिया की जो वेजिटेटिव फॉर्म है वो और अराइज हो जाती है। फिर दोबारा से अपने इसे स्ट्राइल करेंगे तो 72 डिग्री के ऊपर वो वेजिटेटिव फॉर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपका जो मीडिया है या भी जो भी आप जिसका स्टरलाइजेशन कर रहे हो वो इफेक्टिव तरीके से हो जाता है। ये लोअर जेंसन है मीडिया वगैरह है उसके लिए यूज
किया जाता है। क्लियर। उसके बाद है कुछ केमिकल वाले हैं। केमिकल के अंदर जैसे एल्कोहल है, केमिकल मेथड के अंदर क्या है, एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल है, 70% ही लेते हैं, 100% ये नहीं लेते, क्योंकि 70% एल्कोहल है उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है। तो ये क्या करेगी, बैक्टीरिया के अंदर, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर प्रोटीन है उसका क्या कर देगी, प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देती है। प्रोटीन का क्या कर देगी, डीनेचुरेशन। आपको पता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर जो प्रोटीन है वो डैमेज हो गया तो बैक्टीरिया भी डैमेज हो जाता है। तो ये आपको पता है, कोई जैसे अपने सिप्रिट वगैरह यूज करते हैं ना, इसके अंदर ही आता है, ठीक। फिर है H2O2 हाइड्रोजन प्रोक्साइड, ठीक है अभी ये भी क्या करती है, फ्री रेडिकल रिलीज करती है। क्या रिलीज करेगी, फ्री रेडिकल रिलीज करके माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करती है। एक आ जाता है हाइपो क्लोराइड, क्या आ गया, हाइपोक्लोराइड। ये हमेशा क्या है 1% यूज किया जाता है, कितना, 1% हाइपोक्लोराइड है वो यूज किया जाता है। जैसे HIV कंटामिनेट इंस्ट्रूमेंट है और है उसका जो भी स्टरलाइजेशन करना है उसके लिए, ठीक है। एक आ जाता है ग्लूट्रेल्डिहाइड, ग्लूट्रेल्डिहाइड, जो ग्लूट्रेल्डिहाइड का दूसरा नाम क्या है, साइडेक्स है। क्या है, साइडेक्स है। और साइडेक्स को क्या, साइडेक्स हमेशा क्या करेंगे, 2% यूज करते हैं। ये हॉस्पिटल के जितने भी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे लेरिंगोस्कोप हो गया, ब्रोंकोस्कोप वगैरह हो गया, और इन सब को स्टेराइल करने के काम आता है, ठीक है। तो इसके अंदर मेन तो आपसे कोई एक केमिकल का पूछेगा तो 5 नंबर में लिखना होगा, वो लिख देना, या फिर ऑटोक्लेव का पूछ लेगा, ठीक है अभी। तो ये जो स्टरलाइजेशन का छोटा सा टॉपिक था ये अपना कंप्लीट हो गया। अब बाकी ये टेंडनलाइजेशन वगैरह, इंस्पेसेशन वगैरह ये अब पूछता नहीं है, क्योंकि ये पुरानी टेक्निक हो गई।